नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतर्णं परमानन्दं माधवम्। ओम हरि ओम तत्सत्। अथ चतुर्विंशो अध्यायः। श्री कपिल देव जी का जन्म। मैत्रेय उवाच निर्वेदावादिनीम् एवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुशालिनीम् आह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीथम् आत्मनं प्रति अनिन्दिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भम् अदूरात् सम्प्रपत्स्यते धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रविणा धनश्च श्रद्धया चेश्वरं भजः सात्वाया आराधिता शुक्लो वितमन् मामकं यशः चेतते हृदया ग्रन्थिम् औदर्यो ब्रह्मभावना। मैत्रेय उवाच देवहूति अपि सन्देशं गौरवेण प्रजापते सम्यक् श्रद्धया पुरुषं कुतास्थम् अभजद्गुरुम्। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदना कारदमं वीर्यम् आपनो यज्ञे अग्निरिवादारुणी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही तब कृपालु करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा। करदम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे घर में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति करदम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वे निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन करदम जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। आवादयं सदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनः गायन्ति तं समा गन्धर्वा नृत्यन्ति अप्सरसो मुड़ा पेतु सुमनसो विदिव्याः खेचरेरपवर्जिता प्रसेदुश्च दिशा सर्वा अंभांसि चामनांसि च तत्कर्दामाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रुतं स्वयंभूसा साकं ऋषिभिर्मरीचि आदिभिरभयात् भगवन्तं परं ब्रह्मा सत्त्वेनांशेन शत्रुहं तत्त्वसंख्यानां विज्ञापतेः जातं विद्वान् अजास्वराट् सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहर्ष्यमाणैरशुभिः कर्दमं चेदम् अभ्यदात्। ब्रह्मोवाच त्वया मे अपचितिष्ठात् कल्पिता निर्व्यलीकतः नयन्मे संजगरेः वाक्यं भवान् मानदामानयन्। एतावती एव शुश्रूषः कार्यपितृपुत्रेकः बाढम् इति अनुमन्यतः गौरवेण गुरोर्वचः इमा दुहितरा सत्यस्तव वत्सा सुमध्यामः सर्गम एतं प्रभावेह स्वेरब्रह्मे
येष्यन्ति अनेकदा अतस्त्वं ऋषिमुख्योभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेहि अद्य विसृणीः यशो भुविः। वेदाहम् आदयं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणाम् उद्धरञ्जटः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया। जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रु दमन विदुर जी स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात पर ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्व में अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा। ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदर ही कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वह आदिपुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देवहूति बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण, कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे घर में प्रवेश किया है। ये अविद्याजनित मोह की ग्रंथियों को काट कर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। अयम सिद्धा गणाधीशः सांख्याचार्यः सुस्मतः लोके कपिला इति आख्यां गणतते कीर्तिवर्धनः। मैत्रेय उवाच ताव आश्वास्यः जगत्सृष्टः कुमारे सह नारद हंसोहंसेन यानेन त्रिधामा परमं ययो गते शतः ऋतोक्षतः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहित्रः प्रादाद विश्वासृजां ततः मरीच्ये कलां प्रादाद अनसूयाम् अथात्रये श्रद्धाम अंगीरसे यच्छत पुलस्त्याय हाविर्भुवं पुलहाय गतिं युक्तां कृतवे च क्रियां सतीं ख्यातिं च भर्गवे अयच्छत् वसिष्ठयापि आयापि अरुन्धतीम् अथर्वणे अदादच् शान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रऋषभान् कृतोद्वाहान् सादारन् समलालयत् ततस्ते ऋषया शतः ऋतादारा निमन्त्रय तं प्रतिष्ठानन्दिम् आपानः स्वं आश्रममण्डलं सा चावतीर्णं त्रियुगम् अज्ञायः विबुधर्षभम् विविक्ता उपसंगमय प्रणम्य समभाषत।
अहो पापचयामानानां नीरये स्वेरमङ्गलः कालेन भूयसः नूनं प्रसीदान्तिह देवता बहुजन्मा विपक्वेन सम्यग्योगसमाधिना द्रष्टुं यतन्ते यतयः शून्याग्रारेषु च यत्पदं सा एव भगवान् अद्य हेलनं नागनया नः गृहेषु जातो ग्राम्यानां यः स्वानां पक्षपोषणः। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे, लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनके आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसूया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भू पुलस्त्य को समर्पित की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। ऋतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वः ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवाधिदेव श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुए सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्रीहरि हमें विषय लोकों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। स्वीयं गाकयमृतं कर्तुम् अवतीर्णो असीमे गृहे चिकीर्षुर् भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धना तानि एव ते अभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणः त्वां सुरीभिस्तत्वा भुवत्स्याधः सदाभिवदारणा पादपीठम् ऐश्वर्या वैराग्य यशो अवाबोध वीर्यश्रिया पूरितम् अहं प्रपद्ये परम प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवीरतं लोकपालम् आत्मानुभूतयानुगतः प्रपन्नचं स्वच्छन्द शक्तिं कपिलं प्रपद्ये आसमाभिपृच्छे अदय पतिं प्राजानां त्वया अवतीर्णना उतापता कामः परिव्रजत् पदवीम् आस्थितो अहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। श्रीभगवान् उवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके तथा जनि मया तुभ्यं यद् अवोचमृतं मुने एतन्मे जन्मलोके अस्मिन् मुमुक्षूनां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां समत्या आत्मदर्शने एष आत्मा पथो अव्यक्तो नष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तायतुं देहम् इमं विधिमयभृतम्। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन इच्छेय ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं।
मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध, अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और अलौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है, ऐसा जानो। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यासता कर्मणा जीत्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमर्तत्वाया मां भज। माम् आत्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूता गुहाशयम् आत्मनि एव आत्मना वीक्षया विशोको अभयं ऋच्छसि। मात्र अध्यात्मिकीम् अविद्यां समीनिं सर्वकर्मणां वितर्ष्ये यया चासो भयं चाते तिरिष्यति। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्या तं प्रीतो वनम् एव जगामः। व्रतं सा आस्थितो मौनम् आत्मिका शरणो मुनि निसंगो व्यचरत् क्षोणिम् अनंगीर अनिकेतनः मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सद् असता परं गुणावभासे विगुणा एक भक्त्या अनुभाविते। निरहंकाकृतिर् निर्ममाश्च निर्द्वन्द्वः समादृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशान्ता धीरः प्रशान्तोर्मि इवो दधि। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यक् आत्मनि परेण भक्तिभावेन लब्ध आत्मा मुक्तबन्धनः। आत्मनं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवती अपि चात्मनि इच्छद्वेषा विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भगवती गतिः। मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहाँ अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत हैं, तत्वादी गुणों का प्रकाशक एवं गुण निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय वीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वान अंतर में यह सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर कर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों के आत्मा स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे।
इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र संबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कपिले चतुर्विंशो अध्याय अथ पंचविंशो अध्याय देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान् आत्ममायया जाता स्वयं अजा साक्षात् आत्मप्रज्ञापते पतये नृणाम् नाहे अस्य वर्षमनः पुंसाम वरिमणः सर्वः योगिनां श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ते मे अश्वः यद्यद् विदते भगवान् स्वच्छन्दात् म आत्मा मायया तानि मे श्रद्धाधानस्य कीर्तनीयानि अनुकृत्य। स उवाच द्वैपायना सखस्तव एवं मैत्रो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीता अन्वीक्ष्याम प्रचोदितः। मैत्रेय उवाच पितृप्रस्थिते अरण्यं मातुः प्रिया चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे अवाति सेद भगवान् कपिला किलः तम् आसीनं कर्माणं तत्त्वमार्गाग्रह दर्शनं स्वासुतं देवहूति आह धातु संस्मरति वचः। देवहूतिरुवाच निर्विना नितरां भूमन् असद् इन्द्रियादर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्ना अन्धं तमा प्रभोः तस्य त्वं तमसो अन्ध्यस्य दुषापारस्याधया पारगं यत् सच्चक्षुर्जन्माना अन्ते लब्धं मे त्वद् अनुग्रहात्। या आदयो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तं सान्धस्य चक्षुसूर्या इवोदितः अथ मे देव सम्मोहम् अपाकर्ष्टुं त्वम् अर्हसि यो अवाग्रहो अहं ममेतीति एतस्मिन् योजितस्त्वया। शौनक जी ने पूछा, सुजी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी को कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सच्ची कहते हैं, मुने, आपकी ही भांति जब विदुर ने भी ये आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। हम आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञानांधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह आदि में जो मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। तम त्वा गता हम शरण्यं स्वभृतया संसारा तरो कुठारं जिज्ञास्याहं प्रकृते पुरुषस्य नामामि सद्धर्माविदां वरिष्ठम्। मैत्रेय उवाच इति स्वामातुर्निर्वद्यम् ईप्सितं
निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनं धियभिनन्दया आत्मवातां सतां गतिर्भभाष ईषत् स्मृतः शोभिताननः। श्रीभगवानुवाच योग्य आध्यात्मिका पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। तम इमं ते प्रवक्ष्यामि यम् अवोचं पुराणगङ्गे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्ग नैपुणम् चेतखल्व अस्य बन्धाय मुक्तये चात्ममोनतं गुणेषु सक्तं बन्धाय ऋतं वा पुंसि मुक्तये अहं मामाभिमानोऽतेः कामलोभाधिभिर्मलः वितं यदा मनः शुद्धम् अधुकम् असुखं समम् तदा पुरुष आत्मनं केवलं प्रकृते परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिरनिमानम् अखण्डितम् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यति उदासीनं प्रकृतिं च अतोजसं नायुज्यमानया भक्त्या भगवती अखिलात्मनि सदृशो अस्ति शिवः पन्थः योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसंगम अजरं प्राशम् आत्मना कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपवृतम्। आप अपने भक्तों से संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यांतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। साध्वी सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वह अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहे स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अछेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति सब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। तितिक्षवा कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम् अजाता शत्रवः शांता साधवा साधुभूषणः मयि अन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये धृतां मत्कृते त्यक्ता कर्माणश्च त्यक्ता स्वजनबान्धवः मद आश्रयः कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापं नेतान् मद्गता चेतसः ते एते साधवा साध्वी सर्वसंगा विवर्जिता संगास्तेषव अथा ते प्रार्थयः संगदोषा हराहिते सतां प्रसंगान् वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णऋषरसायानः यनः कथाः तज्जोषणात् अश्व अपवर्गावर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति
भक्तया पुमान् जाता विरागा ऐन्द्रियादृष्टः श्रुतान् मदरचान् नानु चिन्तयया चित्तस्य यतो गृहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गः अशेवयायं प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्या विजृम्भितेन योगेन मयि अर्पितया च भक्तया मां प्रत्यग आत्मनम् इवावरुन्धे देवहूतिरुवाच काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदां ते निर्वाणम् अज्ञासः नवाशनवः अहं यो योगो भगवद्वानो निर्वाण आत्ममं त्वयोदितः कीदृशः कति चानगानि यतस्तत्त्वबोधनम्। जो लोग सहनशील दयालु समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने संगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। साध्वी ऐसे सर्व संग परित्यागी पुरुष महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से वैराग्य युक्त ज्ञान से योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवहूति ने कहा, भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाला बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और इसके कितने अंग हैं। तद एतन्मे विजानीहि यताहं मंदधीर हरे सुखम बुद्ध्यया दुर्बोधम योष भवद अनुग्रह। मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुर इत्थं जात स्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वमन्यान् यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वे भक्तिवितान योगम्। श्रीभगवान् उवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् अनुश्रविकः कर्मणां सत्व एवैकः मनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तूया अनियमिता भागवती भक्ति सिद्धेत् गरीयसी जरयति आशुया कोशं निगीर्णम् अनलो यथा नैकात्मतामस्मे मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरत मद्विहाये अन्योन्यतो भागवतः प्रसज्जय सभाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्बसन्ता प्रसन्ना वक्तारुणा लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति तैर्दर्शनीया यवेर उदार विलासा हासे केशितः वामसुक्तः हितात् आत्मनो हितप्रणांस च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिम अनमिम प्रयुक्ते। हरे, ये सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से
मैं मंदमती श्री जाति भी इस दुर्बोध विषय की सुगमता से समझ सकूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता को ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिससे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रिय एवं ज्ञान इंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वभाव की प्रवृत्ति है, वही श्री भगवान की अहेतुकी भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों तो भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। माँ, वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सब प्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायत रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उतार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अतो विभूतिम मम माया विनस ताम ऐश्वर्यम अष्टांगम अनुप्रवृत्तिम श्रियं भागवतीं वास्पृहयन्ति भद्रां परस्यामेत अश्नुवन्ते तु लोके न करेचन मत्परः शान्तरूपे न नक्ष्यन्ति नो मे अनिमिषो लेधिहिति येषाम् अहं प्रिय आत्मशतश्च सखा गुरुः सुहृदो देवम् इष्टम् इमं लोकं तथैवानुम् आत्मनम् उभयायनम् आत्मनम् अनुयेच्छेह ये राया पशवो गृह विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च माम एवं विश्वतो मुखं भजन्ति अनन्य भक्तया तान् मृत्योरति पारये नान्यत्र मद्भगवतः प्रधाना पुरुषेश्वराट् आत्मना सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयाद् वातो अयं सूर्यस्तपति मद्भया वर्षतीन्द्रो दहति अग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात् ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाया पादमूलं मे प्रविशन्ति अकुतो भयम् एतवान् एव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रिया सोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय अर्पितं स्थिरम्। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्य आदि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें ये सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु सुहृद इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांति में वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और ना उन्हें मेरा कालचक्र ही ग्रस्त कर सकता है। माता जी, जो लोग यह लोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं गृह आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ।
मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है, तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य योग भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कपिले योपाख्याने पंचविंशो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्।